दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बार एक बार सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को रिम्स में भर्ती किया गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रिम्स से निकलने के बाद एक बार फिर रिम्स के पेइंग बाढ़ की चर्चा तेज होने लगी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जिस कमरे में रखा गया था वही कमरा A11 अब पूजा सिंघल को दिया गया है। पूजा सिंघल 4 महीने से जेल में बंद है। कई बार जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई दुर्गा पूजा तक के लिए टाल दी है। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई हो पाएगी। अगली खबर, पलामू में 30 लाख रुपए का 320 किलो गांजा बरामद। ट्रक को तस्करी के लिए किया गया था तैयार। गुप्त बॉक्स में छिपाकर रखा गया था 32 लाख का गांजा। पलामू में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक से 320 किलो गांजा बरामद किया है। यह गांजा उड़ीसा से बिहार जा रहा था। पलामू के सतबरवा थाना पुलिस को सूचना मिली कि ट्रक में छिपाकर गांजे की तस्करी की जा रही है। ट्रक में गुप्त बॉक्स बनाए गए थे। इन पैकेट्स में गांजा भरकर रखा गया था। पुलिस को इन बॉक्स से गांजा निकालने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 1 किलो गांजा की कीमत लगभग 10,000 रुपए बताई जाती है। अगली खबर, सरायकेला खरसावां से 116 गांव के लोग 9 दिनों से आमरण अनशन पर। पिछले 9 दिनों से 116 गांव के विस्थापित आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनशनकारियों की मुख्य 3 मांगे हैं। पहला, विस्थापितों को नौकरी, दूसरा, पुनर्वास के लिए 25 डिसमिल जमीन एवं जब तक यह दोनों मांगे पूरी नहीं होती तब तक चांदिल डैम का जलस्तर 177 मीटर पर ही रखा जाए। इस मांग को लेकर आंदोलनकारी अनशन पर है। अगली खबर, मदरसा एवं संस्कृत शिक्षकों को हेमंत सोरेन की सौगात। झारखंड कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया। झारखंड सरकार ने कैबिनेट में झारखंड के 180 अराजकीय मदरसा और 11 संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के पेंशन और नवीन अंशदायी पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मदरसा और संस्कृत शिक्षकों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी। इस फैसले का उन्हें लाभ मिलेगा। अगली बार, झारखंड के अनुबंध कर्मचारियों को मिला बड़ा झटका। प्रमोशन प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रखंड से लेकर राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अनुबंध कर्मियों की प्रोन्नति का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने यह प्रस्ताव लाया था। इस पर चर्चा के बाद कहा गया कि पहले परिषद मानव संसाधन निधि तैयार करे, तब तक यह प्रस्ताव स्थगित कर रखने को कहा गया है। पहली बार किसी परियोजना या अभियान में अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मियों की प्रोन्नति का प्रस्ताव तैयार किया गया था। अगली बार, झारखंड में झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत स्नातक पास बेरोजगार युवकों को सरकार की ओर से 5,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार को 7,000 रुपए दिए जाएंगे। यह लाभ पाने के लिए आपको अपना नाम नियोजनालय में दर्ज कराना जरूरी है। पंजीकरण के बाद यह लाभ मिलने वाला है। अपने जिले के नियोजनालय में नाम दर्ज करवाना होता है। ऐसे युवाओं को राज्य सरकार समय समय पर रोजगार भी उपलब्ध करवाती है। योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाता होना जरूरी है। आपको किसी सरकारी संस्थान से किसी तकनीकी शिक्षा की डिग्री भी होनी चाहिए। अगली खबर, रघुवर दास के शासनकाल में बढ़ा PFI। निशिकांत दुबे एवं सरयू राय पर बरसा झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा किए गए ट्वीट की आड़ में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर निशाना साधा। मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रिया भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि PFI रघुवर दास के कार्यकाल में पला और बढ़ा। उनके कार्यकाल में PFI के द्वारा संताल परगना में बड़े पैमाने पर जमीन हड़पने संबंधित पुरानी खबर को निशिकांत दुबे प्रसारित कर हेमंत सरकार के मत्थे मर रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्विटर से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बहिष्कार करने की मांग उठाई और कहा कि निशिकांत दुबे में अगर लज्जा है तो इस पर अपनी सफाई दें। अगली खबर, दुर्गा पूजा में सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट। 400 लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई। दुर्गा पूजा में धनबाद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी संजीव कुमार ने सभी थाना प्रभारी को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। एसएसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। पूजा में शांति व्यवस्था बहाल रहे, विधि व्यवस्था का संकट न हो, इसके लिए कुछ चेहरे को चिन्हित कर उसके खिलाफ 107 की कार्रवाई की जाए। जिला भर में तकरीबन 400 के खिलाफ 107 की कार्रवाई की गई। इसमें कुछ चिन्हित दागी भी शामिल है। वैसे लोगों को CCA के विभिन्न धारा में कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। अगली खबर, लोहरदगा रांची मुख्य पथ में लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के NH 75 में कोकर के समीप रात अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर महिला कांस्टेबल और उसके बेटे से मोटरसाइकिल लूट ली। महिला कांस्टेबल पलामू में प्रतिनियुक्त है। महिला कांस्टेबल के बारे में पुलिस को भी सूचना नहीं मिल पाई है। कुडू थाना पुलिस ने प्रारंभिक सूचना के आधार पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। लूट की सूचना मिलने के बाद कुडू थाना पुलिस के साथ साथ सीमावर्ती रांची जिले के चानो थाना पुलिस भी छापेमारी अभियान में जुट गई है। अगली खबर, झारखंड में दुर्गा पूजा पर 13,000 सुरक्षा बल तैनात। ड्रोन एवं CCTV से निगरानी। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान पूरे राज्य में 13,000 अतिरिक्त जवान सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे और इनमें करीब 5900 लाठी बल, 4 कंपनी रैप, 2 कंपनी रैप, 4 कंपनी CRPF के अलावा 5,000 गृह रक्षक के जिलों में विधि व्यवस्था ड्यूटी में तैनात रहेंगे। और इनके अलावा सभी 6 रेंज DIG एवं पुलिस मुख्यालय में 800 लाठी बल एवं रैपिड एक्शन पुलिस के करीब 200 जवान रिजर्व में रहेंगे, जिनका इस्तेमाल विषम परिस्थिति में किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान खासकर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी।
अगली खबर, झारखंड ITI में 737 प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए दोबारा प्रक्रिया हुई शुरू। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 737 प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति रूल बुक में संशोधन के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा पर इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की सूचना जारी कर दी है। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें 711 नियमित एवं 26 बैकलॉग के पद शामिल हैं। इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी 1 नवंबर तक परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे। 3 नवंबर तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर पाएंगे। उसका प्रिंट आउट डाउनलोड किया जा सकेगा। अभ्यर्थी 5 से 8 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन कर पाएंगे। अगली खबर, विशाल प्रदर्शन में भाग लेंगी सहिया साथी और सहिया BTT कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के गुमला विभाग प्रभारी रामचंद्र गोप ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 14 अक्टूबर 2022 को झारखंड राज्यपाल के समक्ष रांची में विशाल प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसमें सहिया को 10,000, सहिया साथी को 20,000 एवं BTT को 30,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की मांग राज्य सरकार से की जाएगी। प्रोटेस्ट की तैयारी के लिए 25 सितंबर को दरभंगा हाउस रांची में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में निर्णय किया गया है और ये बताया गया कि इस प्रोटेस्ट में 15 जिला के सहिया भाग लेगी। अगली खबर, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को 3 साल के लिए फिर से मिला बालू घाटों का जिम्मा। झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालू घाट के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से 3 वर्ष के लिए अवधि विस्तार दिया गया। राज्य के मुड़वा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास बनाने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। अगली खबर, झारखंड सहायक अभियंता नियुक्ति के लिए 10 अक्टूबर से शुरू होगा साक्षात्कार। संयुक्त सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा के तहत शेष अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 10 अक्टूबर से किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होने के साथ इस प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शेष अभ्यर्थियों के साक्षात्कार एवं प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम तय कर दिया है। साक्षात्कार 17 अक्टूबर तक चलेगा। अगली पर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ में आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित किए जाने और कई संस्थानों की व्यावसायिक दर निर्धारित करने के खिलाफ CBI जांच के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें CBI जांच और विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया था और इससे IAS वंदना डाडेल को बड़ी राहत मिली है। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से अनोखा मामला सामने आया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुबा की बड़माजदा बस्ती के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक के द्वारा स्कूल की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ यौन शोषण करने के खिलाफ महिलाओं ने बैठक की और इसके बाद आरोपित शिक्षक प्रेम कुमार पोद्दार को स्कूल से निकालकर जूतों की माला पहनाई गई। पश्चिमी सिंहभूम में नाराज महिलाओं ने बड़जामदा थाना का घेराव भी कर दिया। इसके साथ ही कहा कि जब तक आरोपित शिक्षक प्रेम कुमार पोद्दार को जेल नहीं भेजा जाएगा जब तक हम लोग वापस घर नहीं जाएंगे। महिलाओं ने शिक्षक प्रेम कुमार पोद्दार पर आरोप लगाया कि ये शिक्षक जो है वो सरकारी स्कूल की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम देते हैं। अगली खबर, दुर्गा पूजा में कोल कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा 76,500 रुपए बोनस। कोल इंडिया के 2,28,000 कर्मियों के परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड पर फैसला किया गया और इस वर्ष कोल कर्मियों को 76,500 रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे। पिछले साल 72,500 रुपए मिला था। CCL एवं BCCL समेत कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के कर्मियों को 1 अक्टूबर तक राशि का भुगतान हो जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अगली खबर, झारखंड में 2024 के जीत के लिए बीजेपी ने अभी से ही चौसर बिछा दिया है और आपको बता दें कि झारखंड में मिशन 24 के लिए बीजेपी ने राजनीतिक रणनीति तैयार करना शुरू कर चुकी है और झारखंड भाजपा प्रदेश के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इसके लिए विधिवत प्रारूप भी खड़ा कर दिया है। साथ ही ये भी कह दिया कि 2024 में झारखंड में 14 सीटें जीतेंगे। भले ही बीजेपी झारखंड में 14 सीटें जीतने की बात कह रही हो, लेकिन बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करना और अपने जनाधार के साथ जनता के बीच विश्वास भी खड़ा करना है, जो कि 24 में 14 सीटें दिलाएगी। 2019 में 12 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। 2014 में भी 12 सीटें बीजेपी ने कब्जा की थी, लेकिन 2014 और 2019 वाली राजनीति की बात करें तो 14 में मोदी की लहर थी और 19 में उस लहर का असर था, लेकिन 2019 में मोदी की लहर का असर नहीं दिखा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता उनके हाथ से निकल गई थी। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। MHA ने उन्हें Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान मुकेश अंबानी खुद करेंगे। यह खर्च 40 से 45 लाख रुपए महीना होगा। इससे पहले Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IB की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। IB ने मुकेश अंबानी पर खतरे का अंदेशा जताया था। मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी SSB में बढ़ाई गई है, जब पिछले साल उनके घर एंटेलिया के बाहर एक संदिग्ध कार मिली थी जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें पाई गई। इसके अलावा उन्हें धमकी भरे कॉल भी मिलते रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दिनों से अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार विचार कर रही थी। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।